नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइन रिपेयर में स्वागत है। ये वीडियो होने वाली है फ्यूल लेवल गेज, जिसे हम सेंडिंग यूनिट बोलते हैं, उसको रिपेयर करने के ऊपर। अगर आपकी मोटरसाइकिल का फ्यूल मीटर काम नहीं करता है और चेक करने के बाद आपको ये पता चलता है कि इसका जो फ्यूल लेवल गेज है वो खराब है, तो ऐसे में आप दो काम कर सकते हैं। या तो आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं, और अगर ये रिपेयरेबल है तो इसे आप रिपेयर भी कर सकते हैं। मैं फ्यूल लेवल गेज को रिपेयर करने का प्रोसेस पल्सर 150 ओल्ड मॉडल पे दिखा रहा हूँ, लेकिन आपके पास में चाहे किसी भी ब्रांड की मोटरसाइकिल या स्कूटर हो, सभी के लिए प्रोसेस जो बिल्कुल सेम रहेगा। सबसे पहले आपको अपनी मोटरसाइकिल के पेट्रोल टैंक को जो एम्प्टी कर लेना है, और इसे एम्प्टी करने के लिए आपको जो यहाँ पे फ्यूल पाइप रहती है इसे ओपन कर लेना है। देन यहाँ पे एक कोई बॉटल लगा के आपको जो पेटकॉक है उसे रिजर्व पोजीशन पे करके इसमें जितना भी पेट्रोल है वो सारा आपको निकाल लेना है। इसके बाद में आपको जो है सीट को रिमूव कर लेना, और यहाँ पे पेट्रोल टैंक को होल्ड करने के लिए एक बोल्ट लगा रहता है, आपको इस बोल्ट को ओपन कर लेना है। इस बोल्ट को आपको जो है वो एक 12 mm के स्पैनर के साथ में ओपन कर लेना है। बोल्ट ओपन करने के बाद में आपको जो है पेट्रोल टैंक को यहाँ से पकड़ना है और इस तरह से ऊपर की तरफ उठा देना है। यहाँ पे इसकी जो फ्यूल लेवल गेज है उसका कनेक्टर लगा रहता है, आपको इसे डिस्कनेक्ट कर देना है। और इसके बाद में जो पेट्रोल टैंक है वो आराम से जो धीरे धीरे ऊपर की तरफ को उठा लेना है, और आपका जो पेट्रोल टैंक है वो निकल आएगा। आपको पेट्रोल टैंक को जो वो उल्टा करके किसी टॉवल या सीट के ऊपर जो रख देना है, ताकि इसके ऊपर जो स्क्रैचेस ना आए। तो मेरे केस में जो फ्यूल लेवल गेज है वो ये रही। और इसे ओपन करने से पहले आपको जो एक बात का ध्यान रखना है कि इसकी जो वायरिंग डायरेक्शन है इसे आपको याद रखना है। इसकी आप जो फोटो भी खींच सकते हैं, क्योंकि जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो इसकी अगर वायरिंग डायरेक्शन सेम नहीं आपने फिट की तो आपकी जो फ्यूल लेवल गेज है वो प्रॉपर्ली काम नहीं करेगी, आपका जो फ्यूल मीटर है वो प्रॉपर रीडिंग नहीं दिखाएगा। और इसे ओपन करने के लिए आपको जो इन 4 8 mm के बोल्ट्स को जो ओपन कर लेना है, और इसके बाद आपको फ्यूल लेवल गेज को जो पकड़ना है और धीरे धीरे से इसको जो बाहर की तरफ को निकाल लेना है। ध्यान रखें कि आपको इसमें जो है एकदम से ज़ोर से इसे बाहर की तरफ नहीं खींच लेना है, क्योंकि इसकी जो ये रॉड रहती है ये आप देख ही सकते हैं किस तरह से बेंड रहती है। तो बिल्कुल धीरे धीरे आपको इसे जो बाहर की तरफ को खींच लेना है, और इस गैस किट को जो है संभाल के रख लेना है। फ्यूल लेवल गेज का जो मेन सर्किट है वो यहाँ पे रहता है, आप अंदर की तरफ में देख भी पा रहे होंगे, और ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है वो यहीं से होती हैं। और इसे एक्सेस करने के लिए आपको जो इसका ये कवर है ये ओपन करना पड़ता है, और इसे ओपन करने के लिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये कुछ लॉक्स लगे रहते हैं। इन्हें आपको जो एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ को उठा के जो वो ओपन कर लेना है। इसके बाद में ये जो कवर है ये काफ़ी आसानी से जो बाहर निकल आता है। तो ये देखिए, ये रहा हमारा फ्यूल लेवल गेज का सर्किट। और इस सर्किट में जो मेनली 2 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। पहला ये जो आप देख रहे हैं ये वाइपर जैसा है, ये कनेक्ट रहता है इस रॉड से, और रॉड के साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फ्लोट लगा हुआ है। जैसे ही ये हमारा पेट्रोल टैंक में जो पेट्रोल है वो फुल होता है तो ये ऊपर की तरफ चला जाता है, और जब हमारा पेट्रोल जो पेट्रोल टैंक में पेट्रोल है वो कम होता है तो ये नीचे की तरफ चला जाता है। और इसी तरह से ये जो हमारा वाइपर है ये ऑपरेट होता है। और जो दूसरा मेन कंपोनेंट इस सर्किट में है वो ये रहता है, ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस रहता है। और मेरे केस में यहाँ पे ये वायर्स लगी हुई हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस के तौर पे, और हो सकता है कि आपके केस में यहाँ पे एक पेपर स्ट्रिप लगी हो वेरिएबल रेजिस्टेंस की। तो इसमें कुछ भी लगा हो, चाहे एक वायर हो चाहे एक पेपर लगा हो, दोनों का काम सेम ही रहता है। ये जो है एक वेरिएबल रेजिस्टेंस का ही काम करता है। तो अभी आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कौन कौन सी जो प्रॉब्लम है इसकी वो हम रिपेयर कर सकते हैं, और कौन सी जो प्रॉब्लम है हम इसकी रिपेयर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस रॉड की। कई बार ये जो रॉड है ये यहाँ से कहीं से कट जाती है, टूट जाती है, मतलब बीच से ब्रेक हो जाती है, या ये जो हमारा फ्लोट है ये अगर पंचर हो जाए तो ये दोनों ही केस में जो है रिपेयरेबल नहीं है, आप इसे रिपेयर नहीं कर सकते। और कई बार अगर आप इसे जब इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो अगर आप इसे गलत तरीके से इंस्टॉल कर दें और ये जो रॉड है ये अनइवन वे से जो वो कहीं से बेंड हो जाए तो भी आपका जो ये फ्यूल लेवल गेज है ये काम तो करेगी, लेकिन जो फ्यूल मीटर में रीडिंग है वो सही नहीं आएगी। तो ये अगर कहीं से बेंड हो जाती है अनइवन वे में तब भी आप इसे जो वो रिपेयर कर सकते हैं। और जो एक मोस्ट इसकी जो कॉमन प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पे जिसका वेरिएबल रेजिस्टेंस है ये इस पॉइंट के साथ में टच ही नहीं होता है। ये जो ऊपर वाला पॉइंट आप देख रहे हैं ये जो हमारा वाइपर है, तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बना रहता है, तो ये कई बार यहाँ पे टच ही नहीं होता है, तब भी आपकी जो यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं आएगी। और ये आपको ऐसा दिखाएगा कि ये जो इसकी ये 2 वायर्स हैं ये आपस में कंटिन्यूटी में नहीं होंगी। तो ये आप इसे जो ओपन करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इसमें कोई ना कोई अगर कोई भी मतलब डस्ट पार्टिकल भी अगर इसमें आ जाता है तब भी
यहाँ पर इसके साथ में कांटेक्ट में नहीं रहेगी और कई बार ये ऊपर की तरफ कोई उठ जाता है। तो ऐसे में आपको ये चेक करना है कि यहाँ पर हो सकता है कि आपके केस में भी स्प्रिंग लोडेड हो या सिंपल ही यहाँ पे शाफ्ट लगी हो। इसके ऊपर में यहाँ पर कुछ ना कुछ पैकिंग वगैरह दी होती है। तो मेरे केस में यहाँ पे एक आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक नट जैसा लगा है। तो अगर मेरे केस में ऐसा होता है, अगर आपकी बिल्कुल सेम यहाँ पे फ्यूल लेवल गेज है तो आप इसे जो है वो ओपन करके यहाँ पे इसका जो स्प्रिंग है इसे थोड़ा सा इस तरह से खींच के दोबारा से इंस्टॉल कर दें और ये जो प्रॉब्लम है ये आपकी सॉल्व हो जाएगी। और इसके बाद में एक और प्रॉब्लम जो यहाँ पे ही काफ़ी लोग जो है वो फेस करते हैं वो ये है कि ये जो इसका वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसकी जो वायरिंग है ये कहीं से कट जाती है। मान लीजिए कि ये यहाँ पे कट गई तो आपकी रीडिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी, और अगर ये कहीं बीच में कट गई तो ये आपका जो फ्यूल मीटर है वो थोड़ा सा काम करेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे आपकी जो फ्यूल मतलब फुल होगा तो फुल पे नहीं दिखाएगा, लेकिन हाफ के बाद जो है वो हाफ से लेकर रिजर्व तक जो है वो अच्छी तरह से काम करेगा। तो इसका जो सोल्यूशन है वो सिर्फ यही है कि आप यहाँ पे जहाँ पे वो जो वायर कटी हुई है उस वायर को लें। मान लीजिए कि ये वायर यहाँ से ऐसे कटी हुई है तो इन दोनों वायर्स को आप जोड़ तो नहीं सकते, तो ये वाली वायर जो है वो आप साथ वाली वायर के साथ में इस तरह से उसके नीचे में डाल दें और दूसरी वायर जो वो भी आप किसी दूसरी वायर के नीचे में डाल दें। मगर आपको ये बात का ध्यान रखना है कि अगर वायर इस तरफ की है, मतलब ऊपर वाली साइड की है, तो आपको जो एक वायर जो यहाँ पे पीछे वाली तरफ को जो है वो डाल देनी है, या आप एक एक्स्ट्रा वायर भी ले सकते हैं और उन दोनों वायर्स को जो है वो आपस में जो यहाँ पर एक वायर को नीचे की तरफ को डाल दीजिए, एक वायर को ऊपर की तरफ में डाल दीजिए और एक एक्स्ट्रा वायर लेके एक वायर नीचे वाली वायर में और एक वायर ऊपर वाली वायर में डाल दें, जिससे कि आपका जो सर्किट है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। और अगर इसी तरह से ये नीचे की तरफ से कटती है तो यहाँ पे भी आपको एक वायर ऊपर की तरफ, एक वायर नीचे की तरफ और एक एक्स्ट्रा वायर आपको पीस लेना है और बिल्कुल उन दोनों वायर्स को जो आपस में जो भी दो वायर्स आपको दिख रही होंगी उनके बीच में डाल देना है, जिससे आपका जो सर्किट कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद चेक कर लेना है कि आपकी इन दोनों वायर्स में कंटिन्यूटी आ रही है या नहीं। तो इसका सोल्यूशन यही है। यहाँ पे आप इसको शोल्डरिंग करके बिल्कुल भी सही नहीं कर पाएंगे। तो अभी आपको मैं ये डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखा देता हूँ कि आपको इसे किस तरह से करना है। आप चाहें तो यहाँ पर इसे इस तरह से ही ऊपर में भी ऑपरेट कर सकते हैं, और चाहें तो इसे यहाँ पे जो इसका वाइपर है इसे ओपन करके उसके बाद ये जो हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है आपको यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर लेना है और इसे बाहर भी निकाल सकते हैं। ये यहाँ पर प्रेस फिट रहता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं साइज़ पे। अगर आप इसे नीचे से स्क्रू ड्राइवर लगा के ऊपर की तरफ को जो पुश करेंगे तो ये बाहर निकल आएगा। फिर आप इसे जो अपनी तरह से अच्छी तरह से जो है रिपेयर कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि मेरे पास में जैसे ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक लकड़ी के ऊपर में वायर्स लगाई हैं और ये देखिए ये यहाँ पर बीच में टूटी हुई है। ये बिल्कुल ऐसा ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं कि जैसे कि ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो पहले मैं आपको ये चेक करवा देता हूँ कि इसमें कंटिन्यूटी है या नहीं। तो ये देखिए एक वायर मैं इस एंड पे लगाऊंगा कहीं पे भी, और दूसरी वायर जो मैं इस एंड पे लगा रहा हूँ ये देखिए कहीं पे भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। तो आपको जैसे मान लीजिए कि ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये देखिए यहाँ पर ये वायर टूटी हुई है, तो आपको जो ये वायर लेनी है, ये वायर इस साइड वाली है, तो इस वायर को आपको यहाँ पे जो फर्स्ट वायर है इसके नीचे में डाल देना है। ये थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन आपको ये बिल्कुल आराम से करना है। आप चाहे तो एक नीडल लेके भी इस काम को कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से अंदर में डाल दिया है। आपको पहली वाली वायर के अंदर में ही डालना है, ज़्यादा वायर्स के अंदर में ना चले जाइए। और ये जो नीचे वाली वायर है ये कुछ इस तरह से, ये इस तरफ वाली वायर है तो ये ऊपर वाली वायर साइड में जाएगा। ये देखिए ये, और आप एक पतली वायर भी ले सकते हैं और इन दोनों के बीच में जो पहली वायर, ये वाली वायर और ये वाली वायर, इनके बीच में भी डाल सकते हैं। ये देखिए ये कुछ इस तरह से हो चुका है। और अब मैं आपको फिर से इसकी जो कंटिन्यूटी है वो चेक करवाऊंगा। ये देखिए तो इसमें अब कंटिन्यूटी आ चुकी है। तो इसी तरह से आपको भी इसे रिपेयर करना है। उसके बाद इसकी जो कंटिन्यूटी है वो चेक करनी है कि इसमें कंटिन्यूटी आ रही है या नहीं। और अगर आप इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को जो है वो बाहर निकालते हैं, जैसे आपको मैंने बताया कि इसे ओपन कर लें और उसके बाद इसे जो वो आप स्क्रूड्राइवर की मदद से जो बाहर की तरफ को निकाल लें, तो अगर आपके पास में बाहर आ जाता है और ये इस तरह से आपकी जो दो वायर्स हैं ये यहाँ पे टूटी हुई हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि इन दोनों वायर्स को आपको ये थोड़ा सा इस तरह से निकाल लेनी है, कोई भी एक साइड की, और जो दूसरी तरफ की वायर है उसे आपको यहाँ पर इस तरह से
आपस में जोड़ देना है। लेकिन इसमें एक रिस्क ये रहता है कि आपको पहले तो ये अच्छी तरह से जोड़ लेना है और आपको यहाँ पर जो इनका ये स्पेस है ये थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है। तो इस स्पेस को पहले मेंटेन कर लें, उसके बाद इससे जो अच्छी तरह से टाइट करें जितना आप कर सकते हैं, ताकि ये जो वायर्स है ये बिल्कुल भी ना हिले, इतना आपको टाइट कर लेना है। और इसके बाद में जो इसका रिस्क फैक्टर वो यही है कि ये जो इसमें एक्स्ट्रा वायर है, आप यहाँ पे क्या करें, एक नेल कटर लें और जितना ज़्यादा आप यहाँ पे करीब से इसे काट सकते हैं ना, उतना ज़्यादा करीब से आप इसे काट दें, वरना ये जो वायर है ये किसी भी वायर के अदर वायर के साथ में अगर टच हो गई या बॉडी के साथ भी टच हो गई, जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पर है और ये वायर अगर यहाँ पे किसी अदर पार्ट से या बॉडी के पार्ट से टच हो जाता है, यहाँ के बैक साइड पे कहीं पे भी टच हो जाता है, अगर आपस में वायर में भी टच हो जाता है, तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो थोड़ा हो सकता है कि यहाँ पे बढ़ जाए या कम हो जाए। तो आपको बस यही ध्यान रखना है, आप इस तरह से भी इसे अगर चाहें तो रिपेयर कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि आपके केस में यहाँ पे वायर्स की जगह में जो पेपर रेजिस्टेंस लगा रहता है, पेपर स्ट्रिप में लगा रहता है, तो उसमें जो है वो यहाँ पे कई बार पॉइंट्स जो वो पूरी तरह से रगड़ रगड़ के जो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, हल्का सा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो यहाँ पे वियर हुआ है, तो वो जो पॉइंट्स है वो वियर ऑफ हो जाते हैं। तो उसका एक ही सोल्यूशन है, उसमें क्या करना है आपको, ये हमारा वाइपर रहता है, इसको आपको थोड़ा सा फोल्ड करके इसकी जो पोजीशन है वो पीछे की तरफ को लानी है। तो आपको इसे जो बेंड करके कुछ इस तरह से बेंड करना है कि आपका जो ये पॉइंट ऊपर की तरफ है ये थोड़ा पीछे आ जाए, यहाँ पर आ जाए। जैसे यहाँ पर मैंने अपना स्क्रूड्राइवर रखा है तो इस जगह पर आ जाए। तो इसे बहुत ज़्यादा बेंड भी नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा सा करना है कि आपका काम चल जाए। और इसके बाद आपको ये चेक ज़रूर करना है कि आपकी जो रेजिस्टेंस की रीडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा ना इसमें वेरिएशन आ जाए। जैसे यहाँ पे आप पहले इसको बेंड करने से पहले यहाँ पे आप रख के जो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक कर लें कि कितनी आ रही है। मान लीजिए कि यहाँ पे 10 आ रही है और यहाँ पे जब आप इसे फुल कर रहे हैं तो यहाँ पे इसकी 100 आ रही है। और जब आपने ऐसे जो बेंड करके इसकी जो पोजीशन पीछे कर दी और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आ रही है 15 के नियर अबाउट या 5 के नियर अबाउट, और जब आपने इसको फुल पे किया तो यहाँ पे 105 या 95 के नियर अबाउट आ रही है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपके फ्यूल मीटर में रीडिंग की। लेकिन अगर इससे ज़्यादा इसमें वेरिएशन है तो आपको इसे जो वो कैलिब्रेट करना पड़ेगा। और कैलिब्रेशन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 2 एंड बने हुए हैं ये कैलिब्रेशन के लिए ही होते हैं। तो यहाँ पे आपको जो इसे इन एंड्स को या तो बाहर की तरफ को प्लायर की मदद से जो ये बाहर की तरफ को करना पड़ेगा या इन्हें अंदर की तरफ को आपस में करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी जो रीडिंग है वो बिल्कुल बराबर आ जाए। जिसमें जैसे मैंने आपको समझाया उसी की तरह इसकी जो रीडिंग है, जैसे यहाँ पे 10 थी शुरुआत में और यहाँ पे 100 थी इसे जो वो मॉडिफाई करने से पहले, तो उसी के नियर अबाउट आपको जो है इसकी रीडिंग लानी है। और इसके अलावा भी इसमें कुछ एक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे कि ये जो आप वायर्स देख रहे हैं ये इसमें 2 वायर्स आ रही हैं और एक जो वायर है यहाँ पे शोल्डर की रहती है, तो यहाँ पे कई बार शोल्डरिंग इसकी निकल जाती है, तो इसे तो आप शोल्डर यहाँ पे कर सकते हैं। और सिमिलर वे से यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा ये दूसरी वायर शोल्डर की है, तो यहाँ से अगर ये वायर कहीं से शोल्डरिंग इसकी कट जाती है तो आप इसे जो शोल्डर यहाँ पे कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें एक और प्रॉब्लम आती है जो कि इसकी बाहर की वायर रहती है, जैसे ये वायर है, तो इसमें भी कई बार क्या होता है कि इसकी अंदर ही अंदर जो है वायर कहीं से कट जाती है। तो इसे चेक करने के लिए आपको इनकी जो कंटिन्यूटी आपस में चेक करनी पड़ती है। कंटिन्यूटी आपको यहाँ से इसकी यहाँ तक चेक करनी है, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि किस तरह से चेक करनी है। अगर इसकी कंटिन्यूटी जो है वो नहीं आ रही है तो आपकी जो वायर है वो कहीं ना कहीं पे कट होगी और आपको इसे जो स्ट्रिप करके यहाँ पर या तो आप यहाँ से आप इन दोनों वायर्स को काट करके चेक कर लें और उसके बाद यहाँ से चेक करें कि इनकी वायर ठीक अगर कंटिन्यूटी आ रही है तो ये आगे की जो वायर है आप पूरी की पूरी जो वायर है उसे रिप्लेस कर दें और आपका जो ये फ्यूल लेवल गेज है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके अलावा भी अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ से इस जगह पर ये जो शोल्डर किया हुआ है यहाँ से एक वायर निकल रही है और ये कनेक्ट होती है इस वाइपर के साथ में। तो यहाँ पर भी ये जो अगर वायर अगर कहीं से कट जाती है तो इसे तो आप अच्छी तरह से शोल्डरिंग की मदद से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि आपको कंटिन्यूटी किस तरह से चेक करनी है। आपको एक मल्टीमीटर लेना है और इसे कंटिन्यूटी पे सेट कर देना है और एक जो प्रोब है वायर की वो आपको यहाँ पे लगानी है बाहर की किसी भी एक वायर में। दोनों के लिए सेम ही वे रहेगा, तो मैं एक पे दिखा देता हूँ आपको और आपको जो है दूसरी पे भी इसी तरह से चेक कर लेना है। तो इनमें से किसी भी एक पॉइंट पे आपको लगाना है और ये देखिए
इनमें से किसी भी एक पॉइंट पे आपको लगाना है। देखिए बीप की साउंड आ रही है। इसी तरह से आपकी जो अगर ये सिस्टम सारा सही होगा तो आपको यहाँ पे लगाने पे भी यहाँ पे देखिए रीडिंग आ रही है, तो यहाँ पे आपको रीडिंग आनी चाहिए। अगर ये रीडिंग नहीं आती है तो आपकी ये वायर कहीं से कटी होगी। और सिमिलर वे से आप जो दूसरी वायर में भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो दूसरी वायर है ये इस पॉइंट पे लगी होगी, तो यहाँ पे भी आपको जो बीप की साउंड होगी, बीप की साउंड आएगी और दूसरी तरफ जो आपको रीडिंग आएगी। तो अगर आपको ये नहीं आती है तो आप समझ आइएगा कि आपकी ये जो वायर है कहीं से बीच में ही कहीं पे कटी हुई है या टूट गई है अंदर ही अंदर। तो आई होप आप यहाँ से समझ चुके होंगे कि इसे किस तरह से आपको रिपेयर करना है, किस प्रॉब्लम के लिए आपको किस तरह से इसे रिपेयर करना है। मैं अभी आपको इसमें कोई भी रिपेयर करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे केस में ये बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने आपको सभी सिनेरियो इसमें बता दिए हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है, कोई भी किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसे किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।